So the next exporter who is here in Magnet stall is Mr. Pankaj Gaikwad. Welcome sir. Welcome to Import Export Federation. तो आपके बारे में बताइए, आपकी कंपनी के बारे में बताइए प्लीज। बेसिकली हमारे कंपनी का नाम है निसर्ग फ्रेश प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। ओके। और हम निसर्ग फ्रेश ब्रांड नेम के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं इंडिया में। अच्छा। हमारा फ्रेश फ्रूट्स में इंडिया से एक्सपोर्ट होता है बनाना, मैंगो और पोमोग्रेनेट का। ओके। और इंपोर्ट होता है एप्पल, कीवी, ऑरेंजेस का। ओके। और हम बाकी दूसरे कंट्रीज में से भी हम परचेस करते हैं बनाना, मैंगो और पोमोग्रेनेट्स, और वो हमारा राउंड द ईयर सप्लाई चेन है। अच्छा। मल्टीपल कंट्रीज में। यूरोप में हम 28 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अच्छा। यूएस में भी हम ऑलमोस्ट सारे यूएस वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट सब जगह पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके। और हमारा 52 वीक्स का फ्रेश प्रोड्यूस का सप्लाई चेन है। Great. और अभी हम कट फ्रूट का प्रोसेसिंग लाइन लगा रहे हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अच्छा। और वहाँ पे हम पोमोग्रेनेट बेस्ड प्रोसेस फ्रूट्स बना रहे हैं। Okay. सिट्रस के प्रोसेसिंग फ्रूट्स बना रहे हैं। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है। ये पोमोग्रेनेट का कॉन्सेंट्रेट है 100% विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स। इसका 12 मंथ्स का शेल्फ लाइफ है। Okay. ये कोल्ड प्रेस जूस है पोमोग्रेनेट का ही। Okay. जिसके अंदर भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं है। Okay. इसकी शेल्फ लाइफ भी 12 मंथ्स है, शेल्फ स्टेबल है। इसमें हम एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। Okay. जो हमने खुद डेवलप की है इजराइल के कंपनी के साथ में। अच्छा। तो वो पूरे इंडिया में सिर्फ हमारे पास ही वो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी फिलहाल है। ओके। और ये हमारा पोमोग्रेनेट सीड का ऑयल है जो Okay. भी कोल्ड, ये हॉट प्रेस है और इसमें एक कोल्ड प्रेस भी हम बना रहे हैं। Okay. तो ये हमारे पोमोग्रेनेट बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम अभी कर रहे हैं। तो कहाँ पे ये सेटअप? ये हमारा पूरा सेटअप औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद में। पैठन MIDC। पैठन MIDC। हमारा 10 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट है। तो आप योर नेटिव प्लेस इज दैट? औरंगाबाद इज माय नेटिव। अच्छा। तो कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं? हम 2013 से है। हमारे 10 साल कंप्लीट हो गए हमको ये ओके। इंडस्ट्री। तो आप शुरू से इस इंडस्ट्री में हैं? शुरू से हम इस इंडस्ट्री में मैंने खुद स्टार्ट किया था। हाँ, आपका क्या qualification है? मेरा क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है। अच्छा। ओके। तो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आप हाँ। है, तो फिर आप एक्सपोर्ट में कैसे आए फिर? बेसिकली हमने पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया था एग्री में। हम सेंसर्स वगैरह डेवलप कर रहे थे। ओके। NPK, pH, EC और ऑटोमेटेड फर्टिगेशंस वगैरह सारा। प्रिसिशन फार्मिंग जो अभी मार्केट में अभी नया वर्ड आया है। Okay. तो ये हम 2012-13 में करते थे। ओके। और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सब हमारा डेवलप्ड मॉडल था। लेकिन फार्मर्स को जब हम बेचने जाते थे तो उनको था कि हमारा कोई प्रोडक्ट हमको हाई प्राइस नहीं देता है। तो अगर आप हमसे परचेस करेंगे तो हम आपका सेंसर लेंगे। अच्छा। तो ये कोइंसिडेंटली फिर हम उसमें गए कि अभी चलो हम आपका परचेस करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमने फिर वो स्टार्ट किया। तो वो समझते समझते, सीखते सीखते हमको उसमें काफी साल लग गए। लेकिन अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस थोड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा सेट है। और हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं अभी। वी आर नॉट इनटू इंटरनेशनल ट्रेड, वी आर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। एज इन वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग स्पेसिफिक टू इंडियन मार्केट। वी हैव ग्लोबल सप्लाई चेन्स एस्टेब्लिश्ड इन मल्टीपल कंट्रीज विद आवर ओन ऑफिसेज, ओन डिस्ट्रीब्यूशन, ओन कोल्ड स्टोरेज, ओन लॉजिस्टिक्स। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है, नेटवर्क खड़ा किया है। तो काफी सारे एक्सपोर्टर को चाहिए कि दे नीड सम पार्टनर्स। आप लोगों ने कुछ आगे का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सारे लोगों में ये क्षमता नहीं होती है कि इतने कम स्पैन में इस लेवल पे आके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट करे, विच यू हैव ऑलरेडी सेट। तो आई वुड कांग्रेचुलेट यू ऑन दैट। थैंक यू। तो हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आप जो बोल रहे हैं इंटरनेशनल सेटअप है आपका, किस फॉर्म में है? मतलब आपके वहाँ पे कंपनीज है, ऑफिसेस है, हमारे पार्टनर्स है? हमारी खुद के कंपनीज है, खुद का स्टाफ है। Okay. और वहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्टेड कोल्ड स्टोरेजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स है। Okay. हमारा यूरोप में, यूएस में हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर होम डिलीवरी मैंगो हम करते हैं मैंगो सीजन में। Okay. हमारा 1 डजन का बॉक्स भी हमारा घर पहुंचाने का हमारा सिस्टम हमारे पास है जो हम पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। Okay. जिसमें हमारे पास काफी बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वगैरह है जिनका हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग मैंगो का
करते हैं उनके लिए, प्लस रिटेल के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर होम डिलीवरी करते हैं। मतलब राइट फ्रॉम इंडिया टू डोर स्टेप इन यूएस, यूरोप, फॉर फार ईस्ट कंट्रीज, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ये सारे मार्केट्स में हम डायरेक्ट होम डिलीवरी करते हैं। तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एक्सपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि ये सारा नेटवर्क आपने कैसे सेट किया? मतलब हर एक कंट्री में आपने आपके एम्प्लॉय बिठाए या आपके पार्टनर से कैसे किया? हमने हर कंट्री में बेसिकली, जहाँ पे हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है यूरोप में, वो नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड, तो नेदरलैंड्स में पहले हमने कंपनी रजिस्टर किया, वहाँ पे फिर हमने रिक्रूटमेंट्स किए, और वहाँ पे से फिर हमने 2 लोगों से वहाँ पे 5 लोगों की टीम एक्सपांड की मार्केटिंग के लिए। फिर बाकी हमारे जितने भी ऑपरेशंस पार्ट है वो सारा कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट है। वो हम खुद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी हो जाता है, और एक्सपोर्ट का बिजनेस काफी कैपिटल ओरिएंटेड है। तो अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर लगा दिया तो वर्किंग कैपिटल कम पड़ेगा बोल के हमने जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उसको यूज करना स्टार्ट किया। तो अभी आपका क्या वॉल्यूम होता है मंथली? हमारा अभी मंथली इंडिया से जो एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है, बनाना का ही मेजर हमारा एक्सपोर्ट है, सिर्फ इंडिया से स्पेसिफिकली। तो इंडिया से हमारा करीब 10 to 12 कंटेनर्स बनाना जाता है ईरान के लिए। फिलीपीन से हमारा जाता है बनाना एवरी वीक जाता है 4 कंटेनर चाइना के लिए, 2 कंटेनर मलेशिया के लिए, 5 कंटेनर साउथ कोरिया के लिए। ये हमारा फिलीपीन से जाता है एवरी वीक। पाइनएप्पल हम वहां से कर रहे हैं ईरान के लिए, एवरी वीक ऑलमोस्ट 2 कंटेनर ईरान जाता है, चाइना 2 कंटेनर जाता है। तो ऐसा ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम पकड़े मंथली एवरेज तो अराउंड 50 कंटेनर्स आप पकड़ सकते हैं हमारा फ्रेश का वॉल्यूम, मतलब ऑलमोस्ट 1000 टन हम कर रहे हैं एवरी मंथ। तो दिस इज अ बिग सक्सेस स्टोरी आई वुड से ऑफ महाराष्ट्र। तो आई कांग्रेचुलेट यू। इतना बड़ा काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग भी एक्सपोर्ट में काम करते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री में सोचना कि वहाँ पे ऑपरेशन एस्टैब्लिश करके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट करना जो आपने किया है, ये काफी लोगों को नहीं जमता है। तो यार ना, हमें लगता है कि बहुत टाइम लगेगा या डिफिकल्टीज आ सकते हैं या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो सब में चैलेंजेस होते ही है। तो आपने जो ये सारा एक्सपांशन किया, तो इसमें आपने खुद इन्वेस्टमेंट किया कि इस लाइक कैश फ्लो से ही आपने मैनेज किया? सर हमने इनिशियली हमारा ही पूरा इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो हमको अभी महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क से सपोर्ट मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट में। तो हम औरंगाबाद में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं फैक्ट्री, तो उसके लिए हमको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क सेल है, वहां से हमको फंडिंग मिला हुआ है। तो दैट इज दी ओनली फंडिंग जो हमने आउटसाइड फंडिंग लिया है अभी तक। अभी तक हमारे इसमें कोई आउटसाइड इन्वेस्टर्स नहीं है। सारा कैश फ्लो हमने इसमें से ही जनरेट किया है, कैश बर्न भी किया है। और ये पूरा जो एक्सपांशन किया हुआ है, तो इसमें काफी सारे डिफॉल्ट्स लोगों ने किए हैं। वो सब झटके सहने के बाद तो हमको समझ में आया कि एक्चुअल क्या करना है। और अभी ये 10 साल आगे हमको 100 साल करने हैं, उसके हिसाब से हम पूरा बिजनेस प्लान कर रहे हैं। यस, ग्रेट। तो आप जो बोल रहे हैं अभी जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से या बाकी कंट्री, फिलीपाइन से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो सारे हमारे खुद के ब्रांड्स में है। फॉर एग्जाम्पल ये पाइनएप्पल जो है ये हमारा फिलीपींस से है। ये MD2 वैरायटी है, ये फिलीपींस का प्रोडक्ट है। ये हमारा एप्पल है, ये भी हमारा खुद का ही पैकिंग लाइन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांड भी आपका, मतलब ये टॉपिक हमारा ब्रांड है। ये हमारा पोमोग्रेनेट है। ये कहाँ का पोमोग्रेनेट? ये ईरान का पोमोग्रेनेट है। तो आप ईरान में बनाना बनाना बेचते हैं हम ईरान में, और वहाँ से हम एप्पल पोमोग्रेनेट परचेस करते हैं। प्लस वहाँ से हमारा कीवी का प्रोक्योरमेंट है, वहाँ से हम रशिया भेजते हैं, तुर्कमेनिस्तान भेजते हैं, कजाकिस्तान भेजते हैं। ओके, ग्रेट। तो अब ईरान एक बहुत बड़ा मार्केट है ना, भारत के लिए बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ईरान भी काफी अच्छा है, भारत के साथ संबंध भी काफी अच्छे हैं। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस आया ईरान में काम करने का? ईरान में भी सर हम जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे हमारा ऑफिस है। अच्छा। तो हम किसी इम्पोर्टर्स को डायरेक्टली माल नहीं देते। हमारा खुद ऑफिस हम पहले इंपोर्ट करते हैं और फिर लोकली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मान लो कोई और इम्पोर्टर को चाहिए तो बिलिंग पूरा हमारे इंडियन कंपनी के नाम पे से ही होता है। इम्पोर्ट भी हमारी इंटरनल कंपनी ही करती है, फिर इम्पोर्टर को हैंड ओवर करती है। तो वहाँ पे मान लो कोई क्रेडिट का टर्म्स आता है या कुछ आता है, तो वहाँ पे हम क्रेडिट भी जब एक्सटेंड करते हैं तो इट इज अ लोकल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो क्योंकि पास्ट में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है क्रेडिट्स में, तो ओवरसीज कंपनीज के साथ लीगल प्रोसेस में जाना इंडिया से बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए फिर हम जहाँ पे भी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारा ऑफिस वहाँ पे है, इसलिए हम वहाँ कर रहे हैं। अब जो ये जो नए प्रोडक्ट्स है, इनको ऑलरेडी इन द मार्केट या नए हैं? नहीं, ये प्रोडक्ट के लिए हमने कैसे किया था, हम पहले ये किसी से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे थे इंडिया में। तो हमने पहले मार्केटिंग पूरा किया, बिजनेस डेवलप किया, कस्टमर खड़े किए, और अभी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ताकि हमारे पास डे 1 पे प्रोडक्शन पे हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर है। राइट। तो यू आर सेइंग दैट ये प्रोडक्ट के लिए
हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर्स है। And you have matched the specifications and everything, everything हमारा पूरा सर्टिफिकेशन, प्राइसिंग सब कुछ मैच कर दिया। हाँ। अब जो प्लांट्स ये कैसे है, मतलब एसेप्टिक है पूरा, क्या मतलब नहीं, ये बेसिकली ये पूरा मशीन्स जो है हमने इटली से, जर्मनी, स्पेन, यूएस, इजराइल, ये सब कंट्रीज से अलग अलग टेक्नोलॉजीज लेके आए हैं। जैसा हमारा खुद का बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से है, फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया, कुछ चेंजेस किए और उसको वो प्लांट हम सेटअप कर रहे हैं। अच्छा, असेंबलिंग पूरा इंडिया में कर रहे हैं। और प्लांट जो है वो वन ओनली है इंडिया में। वो टेक्नोलॉजी अभी तक किसी के पास है नहीं पूरे मार्केट में। ताकि ये जैसे जूस आप देख रहे हो, तो ये फ्रेश जूस है, मतलब इसमें कोई भी शुगर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है। आपको जो नीचे दिख रहा है ये सेटल्ड फ्रूट है, इसलिए ये नीचे दिख रहा है। अब ये इसके अंदर आप जब ये ओपन करोगे सील, तब ये 3 दिन में खराब हो जाएगा। नहीं तो ये 12 महीने कुछ नहीं हो रह सकता। और इसमें सिट्रिक एसिड नहीं है, कोई एंजाइम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो क्लाइंट सबसे पहले पूछता है कि तुम्हारा प्लांट कौन सा है भाई, मशीनरी कहाँ की है, लोकल की, इंटरनेशनल है, और क्या क्या सर्टिफिकेशंस है, वो FDA अप्रूव्ड है क्या, BRC अप्रूव्ड है क्या। ये सारी चीजें अगर इंडियन लोग देख रहे हैं कि उनको करनी है, एक्सपोर्ट में आनी है, तो ये सारे ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल सर्टिफिकेशन समझने पड़ेंगे, तभी पॉसिबल है कि इस तरह के प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मार्केट में लाए और अच्छे पैसे कमाए। तो अभी जो आपने तो इतना सारा खुद के बलबूते पे किया है, अब जो लेट्स से कि बाकी एक्सपोर्टर्स है जैसे महाराष्ट्र के, भारत के, ये आपके साथ कोलैबोरेट कैसे हो सकते हैं? सर उसके लिए हम अभी हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं फॉर सपोर्टिंग फेलो एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, मार्केटिंग का एज अ सर्विस काइंड ऑफ बिजनेस। हम एक अलग से डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें हमारा जितने भी एक ग्लोबल ऑफिसर्स है, मार्केटिंग टीम्स है, वो सारी ये लोगों के लिए काम करेगी। सिर्फ हम प्रोडक्ट्स देखेंगे, मेरिट्स चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट अगर अच्छा है, उनका पूरा सेटअप स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई चेन पूरी लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल कोई फ्रेश में काम करना चाहता है तो किसी फार्मर से उठाना और देना, फार्मर के पास डेली प्रोडक्ट नहीं रहता है, तो एक बंदा भाग नहीं सकता, तो उसके पास टीम है क्या उतनी, तो वो सारा एक्सेसिबिलिटी करके फिर हम उनके लिए मार्केट डायरेक्टली देंगे, डेवलप करेंगे। In that case, what will be the commercials? Have you worked in this model before? Yes, we are already working for some companies. जैसे हम जर्मन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। तो वो कंपनी का हम एशिया का बिजनेस डेवलपमेंट का पूरा काम हम देख रहे हैं। अच्छा। तो वो कोट इंटरनेशनल करते हैं। क्या प्रोडक्ट्स है उनके? यही फ्रेश प्रोडक्ट्स है सारे, वो साउथ अमेरिका और वहां से करते हैं, लेकिन उनका मेजर काम यूरोपियन मार्केट के लिए है। तो हम उनका एशिया बिजनेस पूरा हम डेवलप कर रहे हैं अभी। तो हमारा जस्ट रिसेंट टाई अप हुआ है, 15 दिन ही हुए हैं उसको। तो हम उनके लिए पूरा जितना भी ग्लोबल एशियन मार्केट है, फार ईस्ट एशिया, इंडिया, ये हम देख रहे हैं। ओके, और आपने उनके साथ टाइप किया, मतलब कौन से टर्म्स पे टाइप किया आपने? बेसिकली प्रोडक्ट्स वो देंगे सारा, हम उनका मार्केटिंग देखेंगे, बिलिंग उनको डायरेक्टली होगी। जो भी ऑफिसर्स हमारे वहाँ पे है एस्टेब्लिश, तो वो ऑफिसर्स वहाँ पे पूरा उनका ऑपरेशंस पार्ट देखेंगे, और बिलिंग डायरेक्टली होगी, और वी विल बी चार्जिंग देम आवर मार्केटिंग सर्विस फीस, जो कि हम उनके इनवॉइस वैल्यू पे 3% लेते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये बिजनेस मॉडल्स है एक्सपोर्ट के नेक्स्ट लेवल पे। हम सबको जब फेडरेशन भी, जब काफी सारे हजारों लोग हमारे पास आते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखने, तो हम लोग सबको सेल्समैन नहीं क्रिएट करना चाहते कि भाई यहाँ से हर कोई बायर ढूंढ रहा है, तो वो बहुत सिचुएशन दिखती है इंडिया में, हर कोई बायर ढूंढ रहा है, उसके आगे सोच नहीं रहे लोग। लेकिन ये एक सक्सेस स्टोरी है, ये एक नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा कि इस तरह से सोचना चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट सच अ यंग चैप एंड ही हैज डेवलप्ड सच अ वंडरफुल थिंग, और इस लेवल तक सोच सकते हैं, और सोचा नहीं कर दिखाया है कि बड़ी बड़ी दूसरी MNCs के लिए दे आर हैंडलिंग द मार्केटिंग, तो और अपने टर्म्स पे काम कर रहे हैं। जब भी एक्सपोर्टर्स होते हैं इंडिया के, वो हमेशा बायर को देखते हैं, कोई बायर की इंक्वायरी भी आती है तो दे गेट ओवर एक्साइटेड, अरे बायर मिल गया, दे फील इनसिक्योर टू शेयर इन्फॉर्मेशन, और वो कुछ इग्नोर करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलती कर बैठते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने ही लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं, सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। So I'm very happy that I met you, and definitely we'll meet again। और फेडरेशन के काफी एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में, और 15-20 कंट्री में भी हमारे एसोसिएट स्टूडेंट्स हैं। Definitely we would like to explore business opportunities together। Yes, sure। Thank you। अभी congratulations। Thank you।